आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन अप्रोच मेथड और टेक्निक्स। यहाँ पर जो है ये जो टॉपिक है आपका टीचिंग मेथोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पर हम बात करते हैं जब पेपर के अंदर मेथोलॉजी पेपर के अंदर कि बार बार हम अप्रोचेस की बात करते हैं, मेथड्स की बात करते हैं, टेक्निक्स की बात करते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अप्रोच क्या है, मेथड क्या है और टेक्निक्स क्या है। तो आज इसी प्रॉब्लम को दूर करते हुए, कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं प्रीति आपकी अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हवॉल विच इज़ द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। साथ में चैनल पे आने वाली वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प दे रही हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ टीचिंग मेथोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं अभी तक, उसकी प्लेलिस्ट का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ जाके जो है डिफरेंट टाइप्स के मेथड जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन कि अप्रोच, मेथड और टेक्निक्स जो हैं वो क्या कहती हैं, उनकी डेफिनेशन क्या समझाती है। सबसे पहले हम लोग अप्रोच की बात कर लेते हैं। अप्रोच क्या है? अप्रोच जो है बहुत सारी एग्जम्पशंस का सेट है, यानी बहुत सारी मान्यताएं जो हैं उनका सेट है, ग्रुप है। और ये मान्यताएं किसकी बिहाफ पर हैं? लर्निंग, लैंग्वेज और टीचिंग के बारे में बात करती है, उसके नेचर के बारे में बात करती है कि लर्निंग किस तरीके से होती है, लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, या हमारी टीचिंग का वे कैसा होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए जिससे लर्निंग और लैंग्वेज इम्प्रूव हो सके। तो उस मान्यताओं पर जो है ये अप्रोच जो है डिपेंड रहती है। बहुत सारी एग्जम्पशंस हैं ये जो डिफरेंट अप्रोच के बारे में बात करती हैं, यानी ये डिफरेंट फ़िलासफ़र ने दी हैं। तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट नेक्स्ट मेथड क्या है? मेथड क्या है? एक प्लान है, सिस्टमेटिक तरीके से एक प्रेजेंटेशन है जो अप्रोच के बिहाफ पर बनती है, यानी अप्रोचेस को दिमाग में रखते हुए जो है तैयार किए जाते हैं मेथड। यानी बेस क्या रहता है? हमारा अप्रोच रहता है और अप्रोच के बिहाफ पर जो है हम क्लासरूम के मेथड्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या हमें करना है, किस तरीके से हमें एक क्लास के अंदर कोई टॉपिक को पढ़ाना है। यानी बेस आपका अप्रोच रहती है और उसके बाद जो है मेथड डिसाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्निक। टेक्निक क्या है? एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है क्लासरूम के अंदर जो करवाई जाती हैं, और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं पर्टिकुलर मेथड्स को और अप्रोच को दिमाग में रखते हुए प्रिपेयर्ड की जाती हैं क्लासरूम के अंदर। यानी जो आप एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, कर रहे हैं, वो क्या है? टेक्निक्स हैं। लेकिन वो एक्टिविटी किस तरीके से कराई जाएगी वो क्या कहलाता है? टेक्निक। अप्रोच क्या है? टीचिंग को डायरेक्शन देने के लिए होता है। आपके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको दिमाग में रखकर, या आपके जो थ्योरीज़ हैं या फिलॉसफीज़ हैं उनको दिमाग में रखकर जो है अप्रोच बनाए जाते हैं। मेथड जो है वो अप्रोच को दिमाग में रखते हुए रेडी किया जाता है, कह सकते हैं ब्रॉड इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज़ बोल सकते हैं उसको कैसे तैयार किया जाता है कि जो भी आपने टीचिंग प्रिंसिपल, थ्योरी या फिलॉसफी को दिमाग में रखा हुआ है और मेथड बनाए हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, वो उसके स्टेप्स क्या होंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बताई जाती हैं। कहाँ फॉलो किया जाएगा, किस तरीके से फॉलो किया जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं ब्रॉड इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज़ है जो पूरे डिटेल में चीज़ों को बताती है। एक एग्जांपल आपको देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा इजी। हमने फ़िलॉसफी पढ़ी है जिसमें आपका प्रैग्मेटिज़म जो है वो बात करता है। तो प्रैग्मेटिज़म क्या है? उसको दिमाग में रखते हुए जो है क्या कौन सा मेथड तैयार किया गया है? प्रोजेक्ट मेथड जो है तैयार किया गया। प्रोजेक्ट मेथड एक नाम नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा है। वो किस तरीके से किया जाएगा, उसे क्या स्टेप फॉलो किए जाएंगे, या किस तरीके के प्रोसेस किया जाएगा, किस इन्वायरमेंट में किया जाएगा, किन बच्चों के लिए बेनिफिट है। तो बहुत ज़्यादा एक ब्रॉड टर्म है, कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज़ है कि अप्रोच को फॉलो करने के लिए किस तरीके से जो है काम किया जाएगा। नेक्स्ट आता है टेक्निक्स। अब यहाँ पर जो टेक्निक है वो क्या है? मेथड को बेस बनाते हुए जो क्लासरूम में एक्टिविटी जिस तरीके से कराई जा रही है वो टेक्निक है। इसी को मैं एग्जांपल को पूरा करती हूँ।
जो मैंने प्रोजेक्ट मेथड लिया था, मैंने प्रोजेक्ट मेथड मैंने चूज़ कर लिया है, उसके स्टेप भी फॉलो करूँगी, उसका प्रोसेस भी फॉलो करूँगी, लेकिन जो है मैं किस तरीके से करवा रही हूँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बनवा रही हूँ या ग्रुप प्रोजेक्ट बनवा रही हूँ, ये क्या है, टेक्निक्स। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं जिसके थ्रू मैं प्रोजेक्ट मेथड को मैं करवा सकती हूँ क्लासरूम के अंदर, तो वो क्या है कहलाएगा, टेक्निक्स कहलाएंगी। नेक्स्ट आता है जो अप्रोच है वो क्या है, थ्योरी हैं, प्रिंसिपल्स हैं, फ़िलॉसफीज़ हैं, और जो मेथड्स हैं वो उसी तरीके का ये कह सकते हैं स्ट्रक्चर प्लान है कि किसी चीज़ को करने के लिए, टीचिंग या लर्निंग के लिए जो है क्या स्टेप फॉलो किए जाएंगे या क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, एक प्लानिंग है। और टेक्निक क्या है, उसका प्रैक्टिकल एक्शन जो क्लासरूम में लिया जाता है टीचर के द्वारा, वो क्या कहलाती हैं, टेक्निक्स कहलाती हैं। इस बात करते हैं हम अप्रोच की। अप्रोच में हमने पहले भी बात करी थी कि जो एग्जम्पशंस का सेट है, तो मान्यताएं बहुत सारी हैं, डिफरेंट जो फ़िलासफ़र्स हैं वो कुछ कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है एग्जम्पशंस इसमें होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़िलासफ़ीज़, बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं प्रिंसिपल्स, थ्योरीज़ जो हैं इसके अंदर आती रहती हैं। आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो कितनी ज़्यादा थ्योरीज़ हैं, फ़िलासफ़ी आप पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि प्रैग्मेटिज़म है, प्रैग्मेटिज़म में भी डिफरेंट फ़िलासफ़र हैं, वो क्या कहते हैं उसके बारे में, तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, सभी के अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं, एजुकेशन को लेकर, टीचिंग को लेकर, लर्निंग को लेकर, करिकुलम को लेकर, तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म जो है कह सकते हैं अप्रोच है। स्कोप पे करती हूँ, अप्रोच जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है, जैसे ऊपर भी हमने बात करी कि एग्जम्पशंस का सेट है, बहुत सारी मान्यताएं जो लेकर लोगों की होती हैं, फ़िलासफ़र्स की होती हैं, वो इसके अंदर आती हैं। जैसे हमने बात करी इसमें थ्योरी, आपका प्रिंसिपल, शास्त्र में बहुत सारी फ़िलासफ़ी आती हैं। अब एक फ़िलासफ़ी अगर बात करूँ प्रैग्मेटिज़म, उसमें भी कितने सारे फ़िलासफ़र हैं, या आइडियलिज़म की बात करें कितने सारे फ़िलासफ़र हैं। हम थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी कितने सारे लोगों ने दे रखी हैं, तो सभी के अलग अलग हैं, सभी जो है करिकुलम के लिए बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं, टीचिंग की बात करते हैं, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है। मेथड की बात करूं कि ये जो है अप्रोच से ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, कुछ स्पेसिफिक है, क्योंकि अगर मैं किसी भी मेथड को उठाऊं तो एक प्रोसेस हमें फॉलो करना है, एक स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। अब बात करूं, अगर मैं बात करूं कि टेक्निक से जो है वो ब्रॉड है, लेकिन अप्रोच से मैं कंपैरिजन करती हूं तो वो जो है स्पेसिफिक है। अब यही बात करूं अगर टेक्निक्स की, तो टेक्निक्स जो हैं वो हमारी नैरो हैं, छोटी हैं, कम हैं और ज़्यादा ब्रॉड नहीं हैं। टेक्निक जो है एक तरीके के एक्शन है, या कह सकते हैं कंक्रीट प्रैक्टिस है, वो बहुत छोटे हैं और ब्रॉड नहीं हैं मेथड से। नेक्स्ट हम जो है कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें आपको समझ में आ जाए अप्रोच, मेथड और टेक्निक्स में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला एग्जांपल है बिहेवियरिस्ट अप्रोच। ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बिहेवियर पर बेस्ड है, उसके नेचर पर बेस्ड है कि बिहेवियर किस तरीके से इम्प्रूव होता है, बिहेवियर के अंदर चेंजेस किस तरीके से आते हैं, उस पर बेस्ड है। उसी के अंदर आता है इंक्वायरी बेस्ड मेथड। अब यहाँ पर जो है इंक्वायरी बेस्ड मेथड जो है बच्चे खुद से चीज़ें जानें, सर्च करें, जिससे उनका ये बिहेवियर डेवलप होगा कि वो अपने आप से किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, खुद से सर्च करना सीखेंगे। और इंक्वायरी बेस्ड मेथड को पूरा करने के लिए ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंक्वायरी बेस्ड मेथड को रिज़ल्ट तक पहुंचाने के लिए ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझ में आया होगा आपको कि अप्रोच क्या है, ग्रुप बिहेवियरल अप्रोच, और मेथड आपका इंक्वायरी बेस्ड मेथड, और आपका टेक्निक में आएगा ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट एग्जांपल है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, और मेथड जो है उसी के अंदर आता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग मेथड, और टेक्निक है पीयर टीचिंग। थर्ड जो है हमारा एग्जांपल है वो क्या कहता है, टीचर सेंटर अप्रोच। यहाँ पर अप्रोच की स्पेलिंग गलत है तो ध्यान रखिएगा। और लेक्चर मेथड टीचर बेस्ड होता है पूरी तरीके से हमारा लेक्चर मेथड। और लास्ट हमारा टेक्निक है, उसमें टीचर का विजुअल एड यूज़ करना या ऑडिटरी एड का यूज़ करना, कौन से टीचिंग मटेरियल का यूज़ करिए, वो उसकी टेक्निक है। स्कोप जो है हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये पॉइंट रिपीट हो गया है, तो इसको छोड़ के हम लोग आगे नेक्स्ट जो है डिफरेंस उसकी ओर बढ़ते हैं।
लेवल देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है अप्रोच जो है हाई लेवल है किसका, एब्स्ट्रैक्शन का। उसके अंदर बहुत सारी गाइड्स हैं, किस तरीके से एजुकेशन को जो है इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरीके से जो है उसको वर्ल्ड वाइड बनाया जा सकता है, फैलाया जा सकता है। और मेथड क्या है, वो इंटरमीडिएट लेवल है। वो क्या करता है, सिर्फ डीलिंग करता है कि उस अप्रोच को किस तरीके से जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उस पर डिपेंड है। और जो टेक्निक है वो लोवेस्ट लेवल है। लेवल कैसे हैं, वो टीचर के हैंड के डिपेंड है कि वो किसी तरीके से भी उसे मॉडिफाई कर सकती है, उसमें चेंजेस कर सकती है। पूरी तरीके से टीचर्स के ऊपर वो कह सकते हैं डिपेंड है। लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ये पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अप्रोच जो है करिकुलम डिज़ाइन करने के लिए या टीचिंग फ़िलासफ़ीज़ के लिए जो है हेल्प करता है। इसके अलावा जो मेथड है पर्टिकुलर स्पेसिफ़िक किसी टॉपिक को कराने के लिए जो है चूज़ किए जाते हैं कि आपका ये टॉपिक जो है इस मेथड के थ्रू होगा, ये टॉपिक जो है इस मेथड के थ्रू होगा। तो पूरा करिकुलम नहीं है, हर टॉपिक के लिए अलग मेथड्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो टेक्निक है वो क्या है, उस मेथड को क्लासरूम में किस तरीके से फ़ॉलो किया जाएगा, किन टेक्निक्स के थ्रू फ़ॉलो किया जाएगा। कह सकते हैं एक टीचर के या जो मूवमेंट है किस तरीके से वो उसे करवा रही है, या किस तरीके से क्लासरूम में अपना एक्शन जो है वो देगी, वो क्या कहलाती है, टेक्निक्स कहलाती है। यहाँ पर जो है डिफरेंस ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में जो है आप कभी भी ये कोई टॉपिक आता है तो आप इसे इजीली आप कर पाएंगे अप्रोच मेथड और टेक्निक के अंदर, या कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो इजीली आप जवाब दे पाएंगे कि क्या टेक्निक्स है, क्या मेथड है और क्या अप्रोच है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई है, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है या ज़रा भी हेल्प कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। और अगर किसी तरीके की आपकी कोई प्रॉब्लम है या आपकी इंक्वायरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं उसको ज़रूर दूर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाज़िर होंगी एक नई टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।